जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार इस सीरीज में सभी क्वेश्चन जो है खान सर के पॉकेट जीके जीएस, रोशन सर का जीके जीएस, किरण पब्लिकेशन का जीके जीएस और लुसेंट का जीके जीएस, ये सभी बुक का निचोड़ इस सीरीज में देखने को मिलेगा। तो आप लोग नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपका वर्दी का सपना पूरा हो। तो देखिए, सीरीज का सभी जो क्वेश्चन में से हर शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम 16 जुलाई से 3 अगस्त तक होने वाला है, जिसमें आपका जो है 30 से 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और अपना स्कोर बताएं। अगर आपका स्कोर इस सेट में जो 50 क्वेश्चन का सेट रहने वाला है, आपका जो है 30 प्लस क्वेश्चन जो है सही हो पा रहा है, यानी 30 प्लस जो है आपका स्कोर आ रहा है, तो समझिए कि इस बार जो है आपका वर्दी का सपना पूरा होने वाला है। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। देखिए, आज हम लोग लास्ट में ज़रूर बात करेंगे कि सेट जो है कैसे लगाएं, रुक्मिणी हो या जो है टेक्स्ट बुक हो, इस पर कैसे लगाएं। तो लास्ट में ज़रूर बात करेंगे कि सेट को कैसे लगाना है और कितने दिन के गैपिंग पे लगाना है। चलिए देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो आप लोग बताएंगे ये जो किसके बीच लड़ा गया था। ये जो है आपका जो है क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मात्र जो है 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं 551 नंबर क्वेश्चन का ये जो राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये भी बताइएगा कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है बिहार के किस ज़िले में है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो है आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि किस सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने अपनाई थी, आप लोग बताएंगे। तो ये जो अपनाई था बलबन ने अपनाया था। किसने अपनाया था, बलबन ने अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो कब किया था, तो ये जो किया था 1398 में किया था। कब किया था, 1398 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ये जो हुआ था 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब पारित हुआ था, तो ये जो हुआ था 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1784 ईस्वी में। और रॉलेट एक्ट जो था वो जो पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आता है 19 से 22 आता है। अनुच्छेद 19 से 22 अनुच्छेद तक। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे लिया गया है, तो ये जो लिया गया था आयरलैंड से लिया गया है। किससे लिया गया है, आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो कौन कौन शामिल होते हैं, तो ये जो होता है सांसद और विधायक। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। किसने बुलाता है, तो ये जो बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। तो क्या है, तो ये जो है 65 वर्ष है। क्या है, 65 वर्ष है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत में बहने वाली कुल लंबाई के आधार पर। तो ये कौन सी है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो है गंगा है। कौन है, गंगा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कहा जाता है उष्णकटिबंधीय मानसून कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो कहा जाता है केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान मापने के लिए प्रयुक्त मापनी कौन सी है जिसे वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है केल्विन है। कौन है? केल्विन है। ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइबर ऑप्टिक का सिद्धांत किस पर आधारित है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस पर आधारित है? तो ये जो आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है। क्या होती है? तो ये जो होता है टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो जोड़ा जाता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसके क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य में कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो पाया जाता है हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाशन जो निकलता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा निकलता है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस विषय से संबंधित है। तो किस विषय से संबंधित है? ये जो है केमिस्ट्री से संबंधित है, यानी रसायन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो आप लोग बताएंगे कितना होता है। तो ये जो होता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम किस प्रकार के जैव अणु होते हैं। तो किस प्रकार के होते हैं? तो ये जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। 572 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु किस प्रकार से प्रजनन करते हैं। तो किस प्रकार के से प्रजनन करते हैं? तो ये जो करते हैं द्विविभाजन से। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरएनए की खोज किसने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया था? ये किया था फ्रेडरिक मेचर ने किया था। और वाटसन और क्रिक जो खोज किया था वो किया था डीएनए का। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है आप लोग बताएंगे। तो ये जो कहलाती है एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो किस ऊतक के द्वारा होता है? तो ये जो होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? वो भोजन प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स रोग जो है किस वायरस के कारण होता है। तो ये जो होता है HIV के कारण होता है। किसके कारण होता है? HIV के कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है। तो कौन सा परजीवी है? तो ये जो है प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या है? परजीवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्गी बॉडी का कार्य क्या है। तो गोल्गी बॉडी का कार्य क्या आप लोग बताएंगे। तो ये है श्रवण करना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त जो है कोशिका का जीवन काल कितना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो होता है 120 दिन होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो श्वेत है रक्त उसका जीवन काल कितना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक का कार्य जो है क्या होता है। तो विक का कार्य क्या होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है मूत्र का निर्माण करना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में भाखड़ा नागल बांध स्थित है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में, किसमें है, हिमाचल प्रदेश में। और आप लोग बताएंगे कि भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी के ऊपर बंधा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है दूध उत्पादन से, किससे, दूध उत्पादन से। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो किस में होती है, तो ये जो होती है मेघालय में होती है। कहाँ होती है, मानसिनराम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इंसिनरेटर का उपयोग किसके लिए होता है। तो किसके लिए होता है, तो ये जो होता है ठोस अवशेष नष्ट करने के लिए। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नेरी किस क्षेत्र से संबंधित है। नेरी किस क्षेत्र से संबंधित है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो संबंधित है पर्यावरण से। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसके हुआ था काल में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। तो ये जो अपनाया था मिंटो ने अपनाया था। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कम्युनल अवार्ड किसने दिया था। तो किसने दिया था, तो ये दिया था रमजे मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काकोरी कांड कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में पारंपरिक ज्ञान जो है डिजिटल लाइब्रेरी किस उद्देश्य से बनाई गई। तो किसके उद्देश्य से बनाई गई थी, तो ये जो बनाई गई थी परंपरागत ज्ञान को संरक्षित करने। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सी व्यवस्था थी। तो कौन सी व्यवस्था थी, आप लोग बताएंगे। तो ये जो व्यवस्था था संघीय सरकार का। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है। तो क्या घोषित किया गया है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो घोषित किया गया है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य यानी सभी। ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो हुआ था 1950 में हुआ था। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ था। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन में। कब लागू हुआ था, 73वां संविधान संशोधन में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो कौन था, तो ये जो था अप्सरा था। कौन था, अप्सरा था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक नाम पैंथेरालियो किस प्राणी का है। किस प्राणी का है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है शेर का है। अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेबीज किस जंतु के काटने से फैलता है। तो किससे फैलता है, तो ये जो फैलता है कुत्ता से फैलता है। चलिए आगे देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा कि PHE योजना का संबंध किससे है। तो किससे है, तो ये जो है शुद्ध पेयजल से है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था। तो कब किया गया था, तो ये जो किया गया था 2019 में किया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि चंद्रयान जो 3 है कब लॉन्च किया गया था। देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि सेट कैसे लगाना है। ये देखिए सबसे जो बढ़िया सेट है ये जो है टेक्स्ट बुक का है। किसका है, टेक्स्ट बुक का।
टेक्स्ट बुक्स का आप लोग जो है लगाएंगे सेट, टेक्स्ट बुक का आप लोग सेट लगाएंगे तो देखिए टोटल जो है 100 क्वेश्चन होता है। कितना होता है? बिहार पुलिस में क्वेश्चन 100 पूछता है, इसलिए क्या है सेट में भी कितना रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो 100 क्वेश्चन है आप लोग जो है इसको सेट कैसे लगाएंगे? तो देखिए पहले जो है आपको जो जो क्वेश्चन पता है उसको पहले टिक कर लेंगे। उसके बाद जो है, क्योंकि देखिए इसमें तो जो है निगेटिव तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि जो 50-50 जो है परसेंट जो लग रहा है ये सही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में डाउट है ना। तो जो आपको 2 ऑप्शन में से पहले जो दिमाग में आएगा उसी को टिक लगाना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ऑनलाइन देने से ये हो जाएगा कि आपका जो है टाइमिंग जो है पता चलेगा। और ऑफलाइन देते हैं जैसे रुक्मिणी हो गया, ऑफलाइन जो सेट मारते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम का जो है ये नहीं होता है। आप लोग जैसे कि अकेले मारेंगे सेट तो में थोड़ा सा जो है परेशानी ज़्यादा होता है, क्योंकि सेट मारते मारते उसमें जो है कि नींद भी आने लगेगा, ठीक है। नींद भी आने लगेगा ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में जो है से नींद नहीं आता। इसलिए जो है आप लोग सेट लगाएं ऑनलाइन ही। एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले आप लोग जो है सेट ऑफलाइन 1-2 लगा लीजिएगा, ताकि जो है टाइम मैनेज हो जाए। ऐसे ऑनलाइन लगा लेंगे सेट तो टाइम तो ऑलरेडी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग तैयारी में अच्छे से लग जाइए।